नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर राहु के 23 सितंबर 2020 को होने वाले गोचर पर चर्चा करेंगे और साथ ही कुंभ लगन वाले जातकों पर उसके होने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहु का गोचर कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा और आपके लगन के लिए राहु का ये गोचर क्या क्या लेकर आएगा। दोस्तों, राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं और एक राशि में दोबारा आने में राहु करीब 18 वर्ष का समय लेते हैं। अभी राहु का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है, जहां पर राहु का गोचर 7 मार्च 2019 को हुआ था। यह राहु की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें राहु लगभग उच्च के समान ही फल देते हैं। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि में चल रहा है, जो कि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह बुध की राशि है और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव खुल कर देते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो उसे अचानक से इतना दे देते हैं कि वह इंसान सोच भी नहीं सकता, और यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो उसे ऐसा कर देते हैं कि वो राहु की दशा या अंतर्दशा में बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। जैसे कि जुए में कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में अपना नुकसान कर लेता है, कोई तो अपना घर या दुकान तक दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। आजकल के समय में कितने ही लोग मैच पर सट्टा लगाते हैं और हार जाते हैं, और जो लोग जीतते हैं उनकी जन्म कुंडली में निश्चित ही राहु की स्थिति अच्छी होती है। राहु केवल बुरा ही नहीं करते, कितने ही लोगों को उन्होंने रातों रात अमीर भी बनाया है। जिसके पास कुछ नहीं था उसको राहु ने बहुत कुछ दिया है और उसे धरती से आकाश पर भी बिठाया है। और घमंड में जी रहे कितने ही लोगों को अपनी दशा अंतर्दशा में आकाश से धरती पर भी बिठाया है। राहु शनि के समान फल देते हैं, जबकि केतु मंगल के समान फल देते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जिसकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और उनकी राहु की महादशा शुरू हो गई है, ऐसे लोगों को राहु ने राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और कितने ही बड़े बड़े फील्ड में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप लोग फिल्म स्टार्स और नेताओं की कुंडली खोल कर देख सकते हैं, ज़्यादातर की कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और उनकी लाइफ सेटल होने की स्टेज पर उनको राहु की महादशा भी मिल गई और वो लोग चढ़ते ही चले गए हैं। आज कई लोग देश की नामी हस्तियों में भी शामिल हैं। इसके अलावा राहु गंभीर बीमारियों के भी कारक होते हैं। शरीर में उदर रोग व कैंसर की गांठ तथा तरह तरह के इन्फेक्शन का कारक भी राहु ही होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर भी राहु का ही प्रभाव होता है। आप लोग उनकी कुंडली देख सकते हैं। उनकी कुंडली में या तो वाणी भाव में राहु स्थित होते हैं या उस भाव पर राहु की दृष्टि होती है। राहु का शुभ राशि में होना और उस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना जातक को एक कुशल व अच्छा वक्ता भी बना देती है, और राहु का गलत राशि में होना या बुरे प्रभाव वाले लोग बहुत उल्टा बोलने वाले होते हैं और अपना नुकसान करते रहते हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले यात्रियों व अंतरिक्ष इंजीनियर की कुंडली में राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के कारक हैं। प्लेन उड़ाने वाले पायलट्स और एयर होस्टेस की कुंडली में भी राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपना कार्य आसमान की ऊंचाइयों पर ही करते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक ही इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, पायलट व एयर होस्टेस तथा एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी राहु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे राहु वाला व्यक्ति ही एक अच्छा वक्ता भी बन सकता है, और जो एक अच्छा वक्ता होता है वही एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। राजनीति में सूर्य का भी रोल होता है, किंतु सूर्य सत्ता व सरकार का कारक है। राजनीति में होना और सत्ता में होने या सरकार के होने में बहुत फ़र्क होता है। आपके परिवार में जो भी बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे आपके दादा या दादी, भी राहु के ही प्रतीक हैं। आपको उनकी जितना हो सके सेवा करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सुधरती है। आपकी कुंडली में जब भी राहु की दशा या अंतर्दशा आती है, आपको गंगा स्नान एवं तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु की दशा में जातक को तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर मिलता है। जब किसी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है तो वह जातक हमेशा दूसरों की निंदा करने में ही लगा रहता है। वह हमेशा स्वयं को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता है।
उसकी बातों में ज़्यादातर दूसरों की बुराइयां ही शामिल होती हैं। ऐसे जातक में धर्म में रुचि कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे जातक अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देते और अपनी बात को सच साबित करने में ही लगे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु की स्थिति ही हमारे पिछले जन्म के फलों का भी निर्धारण करती है, क्योंकि राहु की स्थिति से ही हम ग्रहण दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष का भी निर्धारण करते हैं, जिसके हमें समय रहते उपाय भी कर लेने चाहिए, अन्यथा यह दोष हमें लंबे समय तक परेशान करते रहते हैं और फिर इसके उपाय भी हमें लंबे समय तक करने पड़ते हैं। किंतु ये ठीक होते होते आप अपने कार्य क्षेत्र व जीवन के कई तरह की परेशानियां झेल चुके होते हैं। इसलिए आपके बच्चों की कुंडली में यदि पितृदोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष है तो इसका उपाय आपको पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों को जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृष राशि में होने जा रहा है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता, भोग विलास, राजसी ठाठ बाट, यौन संबंध, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग के कारक हैं। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा गया है और राहु इस राशि में उच्च के भी होते हैं और अपना हर कार्य बिल्कुल फ्री होकर करते हैं। शुक्र के पास 64 कलाओं का स्वामित्व भी है, इसलिए राहु इस राशि में अपनी सारी कलाएं रचकर भी अपने भाव से संबंधित फल जातक को कैसे भी करके अवश्य देते हैं। यानी कि राहु का वृष राशि में गोचर कई जातकों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है तथा उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्रदान करेगा। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए राहु का गोचर मिथुन राशि से कर्क राशि में ना होकर वृष राशि में होगा। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि से मकर राशि में ना होकर वृश्चिक राशि में होगा। जिस प्रकार वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि में केतु भी उच्च के होते हैं। यानी कि राहु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। हमें राहु के साथ साथ केतु के भी शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों के बारे में और जानते हैं कि राहु के वृष राशि में गोचर का कुंभ लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली में अभी राहु का गोचर पंचम भाव में चल रहा है, जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, लव अफेयर्स का भी भाव है, आपकी कलात्मक क्षमता और एक्स्ट्रा इनकम का भी भाव यही होता है। 23 सितंबर 2020 को राहु का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, जो कि हमारे सारे सुखों का भाव है और माता का भी भाव यही होता है। आपकी ओल्ड एज की प्लानिंग का भाव भी यही होता है। आपकी इस समय यदि घर लेने की प्लानिंग चल रही है तो उसमें अवश्य ही कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। अगर आप लेते भी हैं तो आप इस समय में ऐसा घर ले लेंगे जिसमें कि आपको परेशानी ही बनी रहेगी। माता से संबंधों को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। आपकी माता का स्वास्थ्य इस समय में ख़राब रह सकता है। वाहन संबंधी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। इस समय में आप हो सके तो वाहन की खरीद फरोख्त बिल्कुल ना करें। आप यदि अपनी ओल्ड एज को लेकर प्लानिंग करना चाह रहे हैं या सेविंग करने की सोच रहे हैं तो वह भी मुश्किल हो सकती है। यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य खराब रह सकता है। आपके हानि के भी योग बन सकते हैं। आपके ससुराल से भी आपकी अनबन हो सकती है। आपके व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ सकता है। लाभ में कमी हो सकती है। भागदौड़ आपकी ज़्यादा रह सकती है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होना भी संभव है। विदेश संबंधी कार्यों में अड़चन आना भी संभव है। आपके लिए राहु का ये गोचर अशुभ हो सकता है। आपको राहु के बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः का एक माला रोज़ का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए राहु के गोचर के प्रभाव। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।